शुरुआत में आर्या नाम की लड़की को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आइसक्रीम का एक और बाइट ले लिया। तभी वो आंटी बिना पीछे देखे सीधे लिफ्ट से बाहर भाग गईं। आर्या हैरान रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था असली हैरानी तो घर लौटकर होने वाली है। अरे आर्या आ गई, मैंने सब्जी बना दी है, बस तेरे लाए हुए सिरके का इंतजार था, माँ बोली। आर्या बोली, माँ वो दुकानदार ने कहा कि सिरका खत्म हो गया है। माँ चौंक कर इधर उधर देखने लगी। आर्या तू है कहाँ? आर्या आर्या हैरान, मैं तो यहीं हूँ माँ। लेकिन माँ को ना उसकी आवाज सुनाई दी न ही वो दिखाई दी। अब आर्या घबरा गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड विवेक को फोन किया। हेलो विवेक, मुझे कुछ अजीब हो रहा है। पर विवेक को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। आर्या को लगा कि शायद सबने मिलकर कोई मजाक किया है, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो दंग रह गई। शीशे में आर्या का कोई अक्स नहीं था। अब उसे समझ में आया कि लिफ्ट में जो आंटी डर गई थी उसके पीछे की असली वजह क्या थी। पर अब देर हो चुकी थी। वह भागते हुए घर से बाहर निकली, शायद कोई हल निकले। उधर विवेक भी चिंतित होकर आर्या को ढूंढता बाहर निकला। तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ आर्या का मोबाइल मिला, पर आर्या कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक एक नन्हा हाथ उसकी पीठ पर पड़ा। विवेक चौंका। कौन? फिर मोबाइल पर एक मैसेज आया, मैं आर्या हूँ, मैं दिख नहीं रही लेकिन मैं यही हूँ। और तब विवेक को समझ में आया आर्या अदृश्य, इनविजिबल हो चुकी है। पर अच्छा ये था कि वो जिंदा है।